नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीतास बालकनी गार्डन में। तो सबसे पहले डालते हैं एक नज़र हमारी बालकनी पर। आज का वीडियो है इस टॉपिक पर कि हमारे जो कम स्पेस होता है उसमें हम बहुत सारे प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं और उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। कम जगह में किस तरीके से हम प्लांट को अरेंज कर सकते हैं। और गर्मी में अगर हम पास पास भी रख सकते हैं प्लांट्स को, जितना हम पास पास और घना अपनी बालकनी को बना के रखेंगे उतने ही हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं और उन्हें आपस में मॉइस्चर मिलता रहता है और ठंडक भी बनी रहती है, जिससे वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं और पत्तियां भी बर्न नहीं होती हैं गर्मियों में। तो ये देखिए, ये है मेरा बोगनविला का प्लांट जिसे मैंने कटिंग से लगाया था। जल्दी ही देखिएगा इसमें भी फ्लावरिंग होगी। ये भी बोगनविला ही है। बस मैं इनमें क्या करती हूँ कि सुबह और शाम 2 टाइम इसमें शावरिंग करती हूँ, हल्की हल्की शावरिंग करती हूँ। सुबह सुबह पानी दे देती हूँ, इनमें अच्छे से पानी देती हूँ। मेरी बालकनी में अभी गर्मियों में 1 बजे धूप आनी स्टार्ट होती है और शाम तक पूरी धूप बनी रहती है और धीरे धीरे सूरज दूसरी तरफ जाता है, वैसे वैसे धूप दूसरी जगह शिफ्ट होती जाती है। तो ऐसे करके 1 बजे से लास्ट तक 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, जब तक धूप आती है तब तक धूप बालकनी में भी आती रहती है और प्लांट्स पर पड़ती रहती है। और हमें गर्मियों में हमारे प्लांट्स को इतनी ही धूप की ज़रूरत होती है। तो कुछ प्लांट्स मैं नए भी लाई हूँ जो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और लेकिन उसके लिए रीपॉटिंग के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि इतनी गर्मी में आप किस तरीके से रीपॉटिंग करें और उसमें क्या क्या करना है, हमें नीचे क्या करना है, उसमें क्या डालना है। ये सारा वीडियो मैं एक डिटेल में बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी। जब तक हम देखते हैं, अभी पूरी बालकनी में अच्छे से दिखाऊंगी इसमें, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम अलग अलग तरह के प्लांट उसमें लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में रख सकते हैं, किस तरीके से हमें रखना चाहिए जिससे बहुत सारे प्लांटर हमारे रखे जाएं और बड़े प्लांट, छोटे प्लांट कैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट था और इसको भी मैंने सारी पत्तियां इसकी हटा दी थी, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है तो उसमें सारे पत्ते झड़ते ही हैं, पीले हो के झड़ जाते हैं या फिर काले हो के झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं सारे पत्ते और फिर नए पत्ते आते हैं। तो अगर आप अपने हाथ से बहुत ही आसानी से पत्ते धीरे धीरे अच्छे तरीके से निकाल देते हैं तो प्लांट को बहुत सहारा मिल जाता है कि वो जल्दी से जल्दी नए पत्ते ग्रो करता है। तो बड़े गमलों के साथ में आप छोटे गमलों में जो प्लांट आते हैं, वो बड़े गमले जो खाली रहते हैं साइड से, उनके ऊपर आप जचा सकते हैं, जिससे बड़े गमले की ऊपर की मिट्टी भी, इतनी गर्मी में हवाएं बहुत चलती है तो जल्दी से सूखती नहीं है, मिट्टी भी जल्दी से नहीं सूखती है, तो उससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है आपके गमले का। और जो छोटे गमले आप उसके ऊपर रखते हैं तो उनमें भी मॉइस्चर बना रहता है। नीचे वाले बड़े वाले गमले की मिट्टी मॉइस्ट रहती है, उससे भी उनको मॉइस्चर मिलता रहता है। तो हमारे सारे प्लांट ओवरऑल बहुत अच्छे चलते रहते हैं। और साथ में हम स्प्रे कर देते हैं, दोपहर आप में आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे बालकनी में भी थोड़ा सा ठंडक बनी रहती है। और ये है कुंदा का प्लांट। ये देखिए, यहाँ से बहुत ही अच्छी घनी बालकनी नज़र आ रही है, क्योंकि सारे प्लांट्स पास पास रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, जिससे हमारी बालकनी सुंदर भी लग रही है और देख सकते हैं अच्छी भी लग रही है। फूल भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं बदलती रहती हूँ, जगह स्पेस चेंज कर देती हूँ। कोई प्लांट मुझे लगता है यहाँ अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसकी जगह चेंज कर देती हूँ, तो दूसरी जगह वो बहुत अच्छे से चलता है तो उसे वहाँ रख देती हूँ। तो टाइम टू टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, कुछ प्लांट मैंने नए लाए हुए हैं जिन्हें एक बार मैंने शेड में रखा हुआ है और जिसकी रीपॉटिंग मैं करूँगी तब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि गर्मियों में किस तरीके से हमें रीपॉट करना है। ये देखिए, कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है हर एक प्लांट में। ये भी अभी बैग में ही लगा हुआ है, इसको भी हम रीपॉट करेंगे। तो एक बार मैं नर्सरी से जब भी प्लांट्स लेकर आती हूँ तो 10 से 15 दिन के लिए उन्हें एक बार धूप में ऐसे ही रख देती हूँ, किसी खाली गमले में जिसमें लगाना होता है, या किसी और दूसरे गमले में एक बार रख देती हूँ, जिससे पानी देने पर मिट्टी बाहर नहीं गिरे।
ये देखिए कितने सुंदर कलर है। तो इसमें ये फ्लावर खिल रहे थे तो मैंने सोचा एक बार ये फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद हम रीपॉट करेंगे। और जब तक ये प्लांट को ये घर भी पसंद आ जाएगा, हमारी बालकनी पसंद आ जाएगी और बहुत अच्छे से ये ग्रो करने लगेगा, तब हम इसको रीपॉट कर देंगे। क्योंकि प्लांट को जब हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो वैसे भी उसकी जगह चेंज होती है तो उसको एक शौक लगता है, और दूसरा जब हम आते ही अगर रीपॉट कर देते हैं तो दूसरा शौक उसे तब लगता है। तो कई बार ये प्लांट ये शौक नहीं सहन कर पाते हैं और मर जाते हैं, डायबैक होने लगते हैं या मुरझा जाते हैं, फिर वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कब सबसे पहले नर्सरी से घर लेकर आते हैं हम, फिर उसको रीपॉट कर देते हैं, फिर क्या होता है कि इतनी तेज़ गर्मी है तो गर्मी में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो प्लांट को पहले एडजस्ट होने देना चाहिए लाने के बाद, उसके बाद उसे रीपॉट करें, अच्छे से पानी दें। और रीपॉटिंग के टाइम अच्छे से खाद नहीं देनी चाहिए, थोड़ी सी आप खाद वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास पुरानी सर्दियों के प्लांट्स की मिट्टी पड़ी हुई है खाद मिली हुई, तो आप उसी मिट्टी में ग्रो कर दीजिए एक बार। फिर उसके बाद जब वो मिट्टी में सेट हो जाता है प्लांट, और फिर जब 1 महीना हो जाए या 15 से 20 दिन निकल जाए, उसके बाद आप वापस से फर्टिलाइज़ कर दीजिए प्लांट को। तो वो बहुत ही अच्छे से उस फर्टिलाइज़र को ले लेता है और ग्रो करता है। यह है डबल चांदनी का प्लांट, ये भी बैग में ही लगा हुआ है अभी। और बेबी सनरोज़, ये सब बहुत बड़े बड़े हो गए थे। ये शिमला मिर्च का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो बेबी सनरोज़ के प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गए थे, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी, तो मैंने उन्हें कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर भी बेबी सनरोज़ का है, तो बहुत लंबे लंबे लटक रहे थे। तो आप छोटे छोटे कर दीजिए। तो छोटे से गमले में अगर आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं अपनी बालकनी में, प्लांट्स जो ओवर ग्रो हो जाते हैं उन्हें आप कटिंग कर देते हैं टाइम टू टाइम। अगर सीज़न होता है प्लांट का तब आप कटिंग करके रखते हैं, तो प्लांट का शेप भी अच्छा हो जाता है और वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आपकी बालकनी जंगल नहीं लगती है, बल्कि बहुत ही सुंदर लगने लगती है, क्योंकि अपने आप ग्रो टेढ़े मेढ़े प्लांट ग्रो होते रहते हैं और आप उन्हें ऐसे ही बढ़ने देते हैं तो वो प्लांट्स अच्छे नहीं लगते हैं छोटी सी बालकनी में लगे हुए। तो आप उनको शेप देते रहिए, कटिंग करते रहिए, प्लांट को छोटा रखिए जिससे ज़्यादा फैले नहीं वो और बहुत सुंदर लगे। जब फ्लावरिंग हो तो पूरे प्लांट पर बहुत सुंदर लगे वो फ्लावरिंग हुई। ये है क्रॉसेंड्रा का प्लांट, इस पर भी आप देख सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। इस पर पहले भी फ्लावरिंग हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ का प्लांट है, इस पर भी पिंक कलर के फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और आप इसे भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जब मैं ग्रो करूँगी इसे कटिंग से तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं पहली बार ही लाई हूँ ये वाला प्लांट। और ये है हमारा हाइड्रेंजिया, ये देखिए कलियाँ आई हुई हैं, इसको भी रीपॉट करेंगे। इस तरीके से मैं हर एक प्लांट को काफ़ी दिनों तक रखती हूँ, उसके बाद ही रिपॉट करती हूँ। ये सारे प्लांट मुझे रिपॉट करने हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये है वेरीगेटेड गुड़हल का प्लांट, हिबिस्कस। ये इसमें भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ऐसा मुझे नर्सरी वाले ने बताया था, लेकिन ये प्लांट मुझे बहुत ही शानदार लगा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसे 2 प्लांट और लेकर आऊँगी। वो छोटी साइज़ के मैंने देखे थे एक नर्सरी में, वहाँ से लेकर आऊँगी, जिससे मैं इस पर कुछ करके देख सकूँ कि ये छोटे को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। छोटा प्लांट जिसमें बहुत सारे फ्लावरिंग पा सकते हैं, या कुछ भी खाद हम कौन सी देते हैं तो कैसा असर करता है, किस खाद का क्या असर होता है। तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या होता है इसमें। और ये देखिए इसमें भी कलियां आ रही हैं। अडेनियम का प्लांट है, इसका भी फ्लावर बहुत ही सुंदर है। मैंने बीच में इसका वीडियो बना के भी डाला था।
बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं इस एडेनियम पर। तो इसमें भी नई नई ब्रांचेस देखिए आ चुकी हैं। तो जहाँ से फ्लावरिंग होती है तो वहाँ से आपको इसमें कट भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सूखा फ्लावर अपने आप गिर जाता है और वहाँ से 2 ब्रांचेस ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाती हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं तो उन्हें कट करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आप तब कट कर सकते हैं। और वहाँ पर आप हल्दी या सिनेमम पाउडर या फिर फंगीसाइड लगा सकते हैं जिससे फंगस ना लगे। और गर्मियों में ही ये काम करेंगे आप, फरवरी मार्च में। बारिश में ये काम नहीं करना चाहिए अडेनियम पर, क्योंकि ब्रांचेस उसकी गल जाती हैं और वो फंगस भी बहुत जल्दी लगती है बारिश के टाइम पर। ये देखिए जेरेनियम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जब से मैंने इसे इस बालकनी में रखा है जेरेनियम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं सुबह शाम दोनों टाइम इस पर शावरिंग करती रहती हूँ और अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। पर बहुत हमारे राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी तो ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, फिर भी देखते हैं हम क्या होता है, क्योंकि इतने दिनों तक, इतना अप्रैल के महीने तक पहली बार ये कुछ सर्दी के प्लांट्स मेरे पास बचे हुए हैं। और ये कुछ प्लांट्स हैं, देखिए मैंने इसे यहाँ से बांध दिया है और ये इस तरीके से बांध के रखते हैं। ये बहुत फैला हुआ था, उससे क्या होता है जगह भी बहुत कम घेरता है प्लांट और बहुत सुंदर भी लगता है। और टाइम टाइम पे मैं इसे कट कर देती हूँ। ये भी मैंने कटिंग से लगाया था प्लांट, एक नीचे पेड़ लगा हुआ था, शायद बॉटल ब्रश है ये प्लांट। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो बहुत अच्छे से चल गई थी बारिश में। जब मैंने स्टार्ट किया था गार्डनिंग का काम, तब गार्डनिंग शुरू की थी जब मैंने, तब ये मैंने कटिंग लगाई थी, तब से ये चल रहा है। ये देखिए ये सारे कटिंग से लगाए हुए जेट प्लांट है, वेरीगेटेड जेट प्लांट और ये सिंपल और बड़ी पत्ती वाला जेट प्लांट। इसमें 3 तरह के जेट प्लांट लगे हुए हैं। जेट प्लांट सबसे आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। बस आप इसमें वाटरिंग ज़्यादा मत करिए, हल्के हल्के आप मॉइस्चर मेंटेन रखिए, गर्मियों में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये डॉग फ्लावर है इसमें बास्केट में।